नमस्कार फ्रेंड्स, आज का कहानी का शीर्षक है सीख जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम राम था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का काम काज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा ने नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ का आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिन तक जश्न मना रहे थे। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम अजीत सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जा रहा था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है। अधिक लाड ने अजीत सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो अजीत की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बात बदतमीजी लगने लगती है। अजीत बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उनकी जय जयकारे करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने वालों को वो कोहलाह मचा देता था। बेचारे सैनिक को तो वो पैरों की जूती समझता था। आए दिन उसकी प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। अजीत के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में अजीत की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उसमें अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ के जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को प्रसन्न आई और उसने अजीत को गुरु जी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में बात की और अजीत के विषय में सारी बात कही। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे अपने पुत्र से मिलने तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे संघर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा अजीत को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर अजीत ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। अजीत ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी।
शाम होते होते उसे भूख लगने लगी। उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसे भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल पर महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद अजीत को पेट भर भोजन मिला, जिसके बाद उसने व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार को बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने अजीत को अपने साथ सुबह सुबह सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बातें हुई। गुरुजी ने अजीत से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुममें बहुत अधिक ऊर्जा है, जिससे तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसके बाग में महक रहा था। गुरुजी ने अजीत को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा। नंदन ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाए और अपने गुरुजी के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने कहा। अजीत ने वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। अजीत ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही अजीत ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। अजीत की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद अजीत की राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने अजीत को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी तुममें गुण होती है उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्भाव करोगे और उनकी प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल में नहीं कर पाओगे। इस प्रकार जहाँ गुण होता है वहाँ प्रशंसा होती है। अजीत को सभी बातें विस्तार में समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। अजीत ने बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख से अजीत का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी होंगे तो हमारी प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती है। फ्रेंड, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार फ्रेंड्स।